तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि हमारा जो आज का बजट डे था वो कैसा रहा। उसकी हम कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये मेरा ग्रो का ऐप है। इसके अंदर सामने एक पेज है जो फ्रंट पे बजट 2024 के हाइलाइट्स, ठीक है। उसके नीचे दिखा लिखा होगा व्यू हाइलाइट्स, इस पर क्लिक करना है। तो पहला देखो लिख के आ रहा है कि की हाइलाइट्स, जो आज का बजट डे था 2024 का। नेक्स्ट हमारा पेज आता है, लिखा है नो चेंज इन टैक्स रेट्स, ठीक है। कि इससे हमें क्या पता चलता है कि कोई भी रेट इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुए, यानी कोई भी चेंजेस नहीं हुए टैक्स रेट में, ठीक है। उसके बाद जैसे आपको पता है ये बजट जो होता है वो सेक्टर वाइज, ठीक है, अनाउंसमेंट की जाती है कुछ चीज़ों की। जैसे रेलवे में अनाउंसमेंट की गई है कि 40,000 नॉर्मल रेल बोगीज टू बी कन्वर्टेड टू वंदे भारत स्टैंडर्ड्स, यानी कि आपका जो 40,000 नॉर्मल जो बोगीज हैं उनको वंदे भारत जैसे एक स्टैंडर्ड बोगीज में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। इससे रेलवे को फायदा होने वाला है, सरकार के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है, ठीक है। हमारे तीसरा जो 3 मेजर रेलवेज कॉरिडोर्स टू बी इम्प्लीमेंटेड, मतलब 3 जो रेलवे के कॉरिडोर हैं उनमें इम्प्लीमेंट होने वाला है, ठीक है। जैसे एनर्जी, मिनरल एंड सीमेंट, ठीक है। साथ में पोर्ट कॉरिडोर्स, उसके बाद हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ RS 300 यानी 34 यानी 34 लाख करोड़ फ्रॉम PM जन धन अकाउंट्स हैज लेड टू सेविंग ऑफ RS 2.7 लाख करोड़ थ्रू अवॉइडेंस ऑफ लीकेजेज, ठीक है। मतलब कि निर्मला सीतारमन जी ने फाइनेंस मिनिस्टर को ये दिया कि आप 34 लाख करोड़ जनधन अकाउंट्स के अंदर सेविंग्स 2.7 लाख करोड़ करो। साथ में आपका नेक्स्ट आपका आता है कि एनर्जी सेक्टर के लिए भी अनाउंसमेंट आया है कि 1 करोड़ हाउस होल्ड विल बी इनेबल्ड टू ऑब्टेन अप टू 300 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रूफटॉप सोलराइजेशन एवरी मंथ, सेविंग अप टू 15,000 टू 18,000 एनुअली फॉर हाउस होल्ड्स। ये भी एक एनर्जी के लिए, जितने भी एनर्जी सेक्टर हैं इसके अंदर जो भी स्टॉक्स हैं उनके लिए ये फ़ायदेमंद होने वाला है ये अनाउंसमेंट। दूसरा अनाउंसमेंट क्या है, तीसरा ये इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, PM आवास योजना ग्रामीण 2 करोड़ मोर हाउसेस टू बी बिल्ट इन द 5 नेक्स्ट ईयर, ठीक है। मतलब जो नेक्स्ट ईयर के 5 साल में PM आवास योजना एक है जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिल रहा है एज पर दिस बजट डे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, विथ दी परस्यूट ऑफ सबका साथ दी गवर्नमेंट हैज असिस्टेड 25 करोड़ पीपुल टू गेट फ्रीडम फ्रॉम मल्टी डायमेंशनल प्रॉवर्टी, सीतारमन ऑनरेबल ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। सबके साथ सबके विकास के लिए भी 25 करोड़ पीपुल के लिए इन्होंने फ्रीडम का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की है, ठीक है। उसके बाद 93 डेज टू 10 डेज, जो आपका रिडक्शन इन टैक्स रिटर्न प्रोसेसिंग टाइमिंग कंपेयर टू 2014, मेकिंग टैक्स रिफंड ट्रांसफ़र, जो भी आपका 93 दिन लगता था वो 10 दिन के अंदर रिफंड हो जाएगा। उसके बाद एग्रीकल्चर, जो नेक्स्ट और एक सेक्टर आता है, एग्रीकल्चर को भी इन्होंने गवर्नमेंट विल बी प्रमोट प्रोवाइड एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग बिल्डिंग ऑफ मॉडर्न स्टोरेज एंड फैसिलिटी, जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको भी बढ़ावा दिया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका एवरेज इनकम ऑफ पीपुल्स हैज़ इंक्रीड बाई 50%, इन्फ्लेशन इज मॉडरेट, ठीक है। पीपुल आर गेटिंग इक्विप्ड एंड इनेबल्ड टू परस्यू दियर पैशंस, ठीक है। ये भी एक इन्फ्लेशन रेट जो आपका इंक्रीज, जो सैलरी होगी आपकी इनकम को, ठीक है, 50% इंक्रीज किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद बजट
एलोकेशन देख लेते हैं। 6.2 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। उसके बाद 2.78 रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ठीक है। उसके बाद 2.55 मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। उसके बाद 2.13 कंज्यूमर अफेयर्स। उसके बाद 2.03 होम अफेयर्स, ठीक है। अब बात करते हैं टूरिज्म। एक और बढ़ावा आया है टूरिज्म के ऊपर। प्रोजेक्ट फॉर टूरिज्म इंफ्रा टू बी टेकन अप ऑन इंडिया आइसलैंड इंक्लूडिंग लक्षद्वीप। अभी रिसेंटली जैसे अपने प्रधानमंत्री जी ने लक्षद्वीप के बारे में कुछ बातें बताई थी, पता ही आप लोगों को। तो उसी प्रकार टूरिज्म के ऊपर भी हमारा एक सेक्टर अनाउंसमेंट हुआ है। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट फ्री लोन्स टू बी गिवन टू स्टेट बिल्ड आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर्स, मतलब कि जो जैसे लक्षद्वीप है, जो भी टूरिज्म वाली स्टेट हैं, उनको अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फ्री लोन्स दिया जाएगा। अपना ये सेक्टर अनाउंसमेंट किया गया। उसके बाद आपका ईवी सेक्टर, ऑलरेडी सबको पता है कि ईवी सेक्टर में ज़्यादा अपना सरकार देख रही है कैसे। जैसे गवर्नमेंट टू सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग टू चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रेटर adoption of e-buses for public transport network to be encouraged। तो ये आपका ईवी सेक्टर के लिए भी एक अनाउंसमेंट है, ठीक है। उसी प्रकार सोलर पावर ग्रिड, अब जैसे बजट एस्टिमेट एलोकेशन टू मेजर सिम के अंदर सोलर पावर ग्रिड में एक तो आपका 2023-2024 में बजट था एस्टिमेट 4970 करोड़, अभी हो गया वो 85 करोड़ के राउंड, ठीक है, यानी 8500। उस प्रकार आपका डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग, ये भी आपका पहले 3000 करोड़ था, अब इस बार बजट में क्या हुआ 69,003 करोड़ आपका डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर में खर्चा होगा। उसके बाद विड्रॉल ऑफ डायरेक्ट आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट टैक्स डिमांड, अभी द गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी विड्रा आउटस्टैंडिंग डिमांड ऑफ अप टू 25,000 लेवल टिल FY10 एंड अप टू 10,000 FY11 to FY15 एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स अप्रॉक्स 1 CR टैक्स प्लेयर्स, ठीक है, टैक्स पेयर्स। ग्रीन एनर्जी में फंडिंग टू बी प्रोवाइडेड फॉर हार्सनिंग ऑफ सोर्स विथ विंड एनर्जी पोटेंशियल, ठीक है, कमिटेड टू मीट नेट जीरो कार्बन इमिशन बाई 2027 यानी 2070। फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बी प्रोवाइडेड फॉर एन प्रोक्यूरमेंट ऑफ बायोमास एग्रीगेशन मशीनरी। उसके बाद आपका द नेक्स्ट 5 years विल बी ईयर्स ऑफ अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट एंड गोल्डन मोमेंट्स टू रियलाइज द ड्रीम ऑफ डेवलप्ड इंडिया, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट आपका रिवाइज एस्टिमेटेड कि 2023-2024 में जो आपका जीडीपी था 5.8% था, लेकिन इस बार जो जीडीपी है 5.1% है। गवर्नमेंट्स एम टू रिड्यूस फिस्कल डिफिसिट टू बिलो 4.5 बाई 2025-2026 तक, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इस नीचे आता है, ठीक है। तो ये आपके की हाइलाइट्स थी जो हमने ग्रो ऐप के थ्रू देखा और मैंने आप लोग को थोड़ा बहुत बताया, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।